सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है ईश्वर के आशीर्वाद से। मैं ब्रदर रवि आप लोगों के लिए ईश्वर का वचन लेकर आया हूँ। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11 तक। यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को बता रहे हैं कि उनके बाद जो आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। कौन है ये व्यक्ति जो यूहन्ना बपतिस्ता बता रहे हैं कि वे उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है? कौन है व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं? किसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संत मार्कुस अपने पहला वाक्य में बताते हैं कि वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। संत मार्कुस नबी सायस के बारे में बताते हैं 40-50 में नबियों का बारे में बताते हैं जो वादा किए थे कि ईश्वर अपने दूत को भेजेंगे मार्ग दिखाने के लिए, सहायता करने के लिए, जब इस्राएल के लोग मिस्र देश छोड़कर जब वे बाबिलोन जा रहे थे। इसी के आधार पर यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट होते हैं, मार्ग तैयार करते हैं, लोगों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा देते हैं, लोगों को कहते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। ईश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वे ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सके, और यीशु मसीह इस दुनिया में आए और ईश्वर के राज्य का प्रचार किए। यीशु मसीह ईश्वर के दिए हुए वचनों का पालन किया और ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा भेजा जो उनका सहायता कर सके। हम अध्याय 1 पद संख्या 10 में देखते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को बपतिस्मा दे रहा था तो ये अचानक स्वर्ग खुल जाता है। वहां से पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और एक वाणी सुनाई देती है, तू मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम पर मैं अंतिम प्रसन्न हूं। ईश्वर ने पवित्र आत्मा को यीशु मसीह को देता है ताकि पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर सके, मदद कर सके, उनके साथ रह सके, ताकि ईश्वर यीशु मसीह ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सके। वही पवित्र आत्मा, जिसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ 3 साल रहता है। यीशु मसीह को मदद करता है, साहस दिलाता है। वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मदद करता है शैतान से लड़ने के लिए। वही पवित्र आत्मा यीशु को मदद करता है चंगाई करने के लिए। वही पवित्र आत्मा यीशु को मदद करता है, साहस दिलाता है ईश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। वही पवित्र आत्मा यीशु के साथ रहता है दुख भोग में, और जब यीशु क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण त्याग देते हैं उस समय पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है। लेकिन जब यीशु जी उठते हैं, जब वे स्वर्ग जाते हैं, तो वे हमें पवित्र आत्मा भेजते हैं। वही पवित्र आत्मा जो ईश्वर ने उन्हें दिए थे बपतिस्मा के द्वारा उन्हें मदद करने के लिए, जब ईश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब भी ईश्वर के राज्य का प्रचार करते रहे, और पवित्र आत्मा हमें मदद करे, सहायता दे, दिलासा दे, ताकत दे, शक्ति दे। वही पवित्र आत्मा ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज हम पर निवास करता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वही पवित्र आत्मा को हम स्वीकार करते हैं। वही पवित्र आत्मा हम पर निवास करता है जो ईश्वर ने यीशु मसीह को दिया था मदद करने के लिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के साथ 3 साल रहा और उनकी मदद की शैतान से लड़ने के लिए, चमत्कार करने के लिए, चंगा करने के लिए, ईश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, दुख भोगने के लिए, वही पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें मदद करने के लिए, साहस दिलाने के लिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विनती करते हैं कि जो पवित्र आत्मा
ईश्वर ने अपने पुत्र को दिया था मदद करने के लिए, वही ईश्वर यीशु मसीह ने आज हमें दिए हैं ताकि हम उस कार्य को, ईश्वर के राज्य को दूसरों तक फैला सके, उनके दिए हुए वचनों को पूरा कर सके, उनके दिए हुए शिक्षाओं को दूसरों तक बांट सके। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ताकत दे, दिलासा दे, शक्ति दे, मदद करे, हमारे साथ रहे। हमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। पवित्र आत्मा है हमारे साथ, ईश्वर है हमारे साथ। हम ईश्वर के संतान बन गए हैं और हम ईश्वर के राज का प्रचार कर रहे हैं। किसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम ईश्वर का प्रचार, ईश्वर का राज्य का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अगर हम ईश्वर मसीह के दिए हुए वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर हम ईश्वर के दिए हुए वचनों और उनके सिखाई हुई बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों, कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, सोचिए, प्रार्थना करिए कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हम ईश्वर के राज्य का प्रचार करें, ईश्वर के दिए हुए वचनों को पूरा करें, ईश्वर की सिखाई हुई बातों को दूसरों तक फैलाएं, ताकि वे भी ईश्वर के राज्य को जान सके और एक दिन हम सब उस राज्य में, ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आपके घरों में वो जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं किसी के लिए भी, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, अपना नाम दें और प्रार्थना, जो भी प्रार्थना करना चाहते हो उसे कमेंट में करके मुझे भेजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए सभी ब्रदरों के साथ प्रार्थना कर सकूं। जय यीशु।